मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया और उनका जो अंतिम संस्कार और जो अंतिम परंपरा थी वह माँ सतिया में की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इतिहासकार हैं चंद्रशेखर सर, जिनसे हम बात करेंगे कि जो महासतिया, जहाँ पर जो पूर्व राजा महाराजा और महाराणा हुए थे उनका जो अंतिम संस्कार थे वह वहाँ पर हुए थे। और अब जो सदस्य हैं, क्योंकि राज जो शाही हैं उनके जो अंतिम संस्कार थे वह वहीं हुआ करते थे, जो महाराणा थे उनके अंतिम संस्कार वहीं हुआ करते थे। सर, तो जो महासतियाँ हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि महासतियाँ सर कब से इस महासतिया का नाम दिया गया, कब से यहाँ पर अंतिम संस्कार शुरू हुए थे? सर देखिए, ऐसा है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना के समय मेवाड़ की जो राजधानी थी वो नागदा थी, जो कैलाशपुरी में, जिसको हम सहस्त्र बहू का मंदिर है, सास बहू का मंदिर कहते हैं, वो उसी परिसर में है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो राजधानी बनी वो बनी थी आहड़। ये यहाँ पर आयड़ सभ्यता के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है और इसका जो इतिहास में काल माना गया है वो ईसा पूर्व लगभग 1800 से 1200 ईस्वी तक माना गया है। ये इसका लगभग, तो आप ये समझिए कि लगभग 3-3.5 हज़ार पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ पर हमारे को। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग, आयड़ में मिले हैं और इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी ये इतिहास प्रसिद्ध रही है। और यहाँ पर जो अलहट जो मेवाड़ के महाराणा थे, जो बप्पा रावल के बाद में बने थे, उनके द्वारा यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी। और उस समय इसीलिए लगभग जो इसका जो काल है वो 11वीं शताब्दी का काल, 10वीं और 11वीं शताब्दी के काल के बीच में महासतियों का स्थापना का काल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी उस समय जो एक प्रथा में देखने को मिलती थी, जो महारानियाँ सती हुई थी, और साथ ही उस समय जो महाराणा जो दिवंगत हुए थे उनको यहाँ पर अग्नि संस्कार किया गया था। तो लंबे समय तक तो ये जो पूरी जो आहड़ की जो ये 4 दीवारी बनाई गई है, ये धूलकोट के नाम से आज जानी जाती है। तो इसका जो है कि महासतिया एक प्रसिद्ध नाम है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से हम देते हैं कि ताम्रवती नगरी, आयड़ सभ्यता और आज के रूप में धूलकोट, ये इसका जो शेप है। और यहाँ देखें कि उस काल में यहाँ पर इसकी सुरक्षा के लिए, इसका रख रखाव के लिए आप देखें कि ऐसे पट्टे परवान इशू हुए थे कि देवड़ाओं को, जो कि इनकी खाप है राजपूतों की, उन देवड़ाओं को ये सौंपी गई थी और आसपास जो जागीर अलॉट की गई थी वो देवड़ाओं को की गई थी। तो इसका पुराना शेप इस तरह से मिलता है और ये लगभग 11वीं शताब्दी में से यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है। अब उसके ठीक बाद अगर आप देखें कि लगभग महाराणा जो उदय सिंह है, कुंभा का सांगा का दूसरी जगह हुआ है अग्नि संस्कार। और आप उसके बाद देखें कि उदय सिंह जी का जो अंतिम संस्कार हुआ है वो हुआ है गोगुंदा। महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार हुआ वो पांडोली चावंड हुआ है। उसके बाद में जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उनका पहला जो है दाह संस्कार जो है, उनकी छतरी हमें आज भी एक भव्य रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके बाद से लेकर के जब तक राजशाही रही 1947-1950 तक, जब तक सारे जितने भी शासक हुए महाराणा अमर सिंह के बाद से लेकर के, सबका अग्नि संस्कार यहीं महासतिया में हुआ। राजशाही परिवार के जो भी पुरुष थे, जो भी स्त्री थी, सभी का, जो महारानियाँ थी, रानियाँ थी, उन सभी का अग्नि संस्कार इसी महासतिया पर हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद में भी लगातार जितने भी पूर्व राज परिवार के जो सदस्य रहे हैं, चाहे वो महाराणा भगवत सिंह जी हो, वो अंतिम महाराणा थे, उनका हुआ, फिर उसके बाद में महेंद्र सिंह जी का, अभी अरविंद सिंह जी का। इस तरह से हम देखते हैं कि एक लगातार एक परंपरा महासतियों को राजघराने के शमशान के रूप में माना जाता है। दूसरा एक कारण ये भी रहा कि यहाँ ठीक पास में गंगोद्भव कुंड जो है वो गंगा जी का 5वां पाया माना जाता है। तो एक पवित्र स्थान कि गंगा के, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वो रही है कि नदी के किनारे शमशान बनाने का हमारा एक शुरू से, आप आधुनिकता को छोड़ दें, लेकिन हमारी कल्चर रही है। क्योंकि उसके बाद में स्नान का धर्म बनता है और कोई देवालय, वहाँ पर शिव का देवालय होना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक परंपरा रही है। आधुनिकता में ये चीज़ें छिन्न भिन्न हो रही वो अलग बात है। लेकिन आयड़ का जो शेप रहा है कि आयड़ नदी के ठीक किनारे माँ सतिया का निर्माण कराया गया।
उसके साथ ही वहाँ पर शिवालय बनाया गया, मंदिर के दर्शन भी किए जाते हैं। तो ये गंगा जी का पांचवा पाये के रूप में गंगोद्भव कुंड की जो एक पवित्र स्थापना है और उसके ठीक पास में माँ सतिया का होना, ये एक पवित्र स्थान के रूप में यहाँ पर बहुत सी उस समय जो महारानियाँ थी, जो एक परंपरागत रूप से उस समय जो सती होती थी, उन चीज़ों का भी यहाँ पर हमें देखा जाता है। इसीलिए सतिया के नाम से, महासतिया के नाम से इसका नामकरण यहाँ पर किया गया है। सर, जिस तरह से वहाँ पर जो छतरियाँ बनी हुई है, छतरियों की नक्काशी की गई है, तो कितनी छतरियाँ सर वहाँ पर होगी? और देखिए कि वहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि लगभग 48 से लेकर के 50 के बीच में संख्या होनी चाहिए, वो वहाँ पर छतरियाँ विद्यमान हैं। और उनके ऊपर आप देखें कि सबसे सादा और बिना गुंबद वाली जो छतरी है वो महाराणा उदय सिंह की, महाराणा अमर सिंह की है, जो कि बड़ी सिंपल और बिना गुंबद वाली है। उसको अलग से आइडेंटिफाई, और बड़ी है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो छतरियाँ बनी हुई है, इसमें स्तंभों को लेकर के भी एक चर्चा का विषय है। कोई 6 स्तंभ वाली छतरी है, कोई 32 स्तंभ वाली छतरी है। राजस्थान के अंदर जो राजपूताना रहा प्रदेश पहले, उसमें 32 छतरियों वाली जो इस तरह की समाधियाँ मिलती है, उनमें यहाँ महासतिया में भी 32 छतरियों वाली जो समाधि है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ की नक्काशी सर एक अलग ही रंग दिखाती है यहाँ पर बनी। देखो, नक्काशी का ऐसा रहा है कि ग्लोरीफाई करने के लिए उस समाधि को, जो समाधि बनती है, उस समाधि चूँकि उस समय का सभी शासक वर्ग रहा, राजन्य वर्ग रहा, तो उसके हिसाब से वहाँ पर जो उनके परिवारजनों की, प्रजा की जो आस्था रहती है, और चूँकि मेरा ये मानना है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें जीते जी जो है वो जन्मोत्सव मनाने की परंपरा रही है, और मृत्यु के बाद में पुण्यतिथि मनाने की परंपरा रही है। और इसीलिए इन छतरियों का भव्य निर्माण किया जाता था, ताकि इसके साथ ही ये बताया जा सके कि उनके कार्यों की चर्चा हो सके, और चर्चा के बहाने से उनके कार्यों से आज की जो मानव जाति है या आज का जो समाज है वो आगे बढ़ सके और प्रेरणा प्राप्त कर सके। राजशाही तरीके से अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर, राजशाही तरीके से पूरा जो इनका आप देखेंगे। वैसे भी जो भारतीय संस्कृति के जो उत्तर क्रिया के जो रिचुअल्स हैं, वो रिचुअल्स को फॉलो सभी राजघरानों में किया जाता है, आज भी किया जाता है, सामान्य परिवारों में भी आज भी किया जाता है। उनके लेकर के कुछ जो एक विशेष जो उनकी हायरार्की रही है समाज के अंदर, एक उच्च वर्ग के रूप में उनको माना जाता था। तो उनके द्वारा जैसे कि उनका जो राजा या महाराजा होते हैं, महाराणा होते हैं, उनका डोल निकाला जाता है, डोल यात्रा निकाली जाती है। इसके साथ ही एक जुड़ी हुई परंपरा, राज पुरोहित जो हुआ करते थे उनकी भी डोल यात्रा होती थी। तो हम समाज में देखते हैं कि बड़े बड़े साधु संतों की, बड़े बड़े राजा महाराजा और महाराणाओं की और राजपुरोहितों की डोल यात्रा का एक रिचुअल, एक रीति रिवाज हमें देखने को मिलता है। मोस्टली ये जो थी, ये आप देखें कि हाथी पर ही हुआ करती थी, हाथी की सवारी के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में उनको यहाँ पर लाया जाता था। तो ये आप इसके पीछे कि उसकी मृत्यु की जो एक आवश्यक है कि मृत्यु सबकी होती है संसार में, एक आवश्यक है, ये संसार का धर्म है, लेकिन इसके साथ ही उसकी मृत्यु को एक अमरता का रूप प्रदान करना, कि किस तरह से वो समाज के अंदर विस्मृत नहीं हो, उसकी यादें हमेशा बनी रहे। उसको देखते हुए हम देखते हैं कि आज भी जो आधुनिक युग है, आज जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में भी हम देखते हैं कि जो भी राज परिवार से जो बिलोंग करते हैं, जो राज परिवार से आते हैं, उनकी जो अंतिम यात्रा होती है, वो अंतिम यात्रा को यादगार बनाने की एक चाह परिवार की भी रहती है, और वहाँ की जो प्रजा है जो लंबे समय तक उनसे जुड़ी रहती है, उनकी भी एक चाह रहती है। क्योंकि ये सारे जो विषय हैं ये बड़े भावुकता के और आस्थाओं के विषय हैं डेमोक्रेसी आने के बाद। और हम डेमोक्रेसी आने के बाद में भी हम इस तरह का सम्मान जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में अगला जो राजन्य वर्ग रहा है उसने लोगों का दिल जीता होगा, तभी इतनी ग्लोरीफाई समाधि जो है, अंतिम यात्रा जो है वो बनती है। सर, जो छतरियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं, कई में ऊपर गुबन जो बने हुए हैं पूरी छतरियाँ, तो महाराणा अमर सिंह जी की जो बनी हुई है वैसे में ऐसा क्यों सर? ऐसा है कि इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप जो थे
और उन्हीं के कारण मैं मानता हूँ कि आज देश में विदेशों में इस कुल को, इस परिवार को, सिसोदिया कुल को जो सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके पीछे मैं मानता हूँ सबसे बड़ा जो कद किसी का रहा है वो या तो आप मीरा को देख लें या फिर आप महाराणा प्रताप को देख लें। आज विदेशों में जो है वो महाराणा प्रताप के कारण, और महाराणा प्रताप का जो एक आदर्श जीवन था कि उन्होंने कभी भी अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने वैभव के लिए, हवेलियां बनाने के लिए कभी भी मुग़ल कोर्ट से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लगातार 4-4 बार वहाँ से दोस्ती के लिए, समझौते के लिए डेलीगेशन आए अकबर के द्वारा। उसके बावजूद भी प्रताप ने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को बचाने की कॉस्ट पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उस स्ट्रगल के दौरान हम देखें कि महाराणा प्रताप ने एक सादगी का जीवन जो था वो अपनाया था, और उस सादगी को आँखों से अमर सिंह जी ने देखा था, क्योंकि उनके पुत्र थे। इसलिए हमें चावंड के महल भी जो मिलते हैं, वो चावंड के महल आप देखें कि उनके भग्नावशेष हैं, तो आपको बड़ी सिंपल दीवारें वो देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा दिखावटीपन जो है, मजबूती पूरी होगी लेकिन दिखावटीपन उसमें नहीं होगा। तो ये प्रताप का जो एक जो सादा जीवन और उच्च विचार वाला जो हमारा एक कोटेशन जो हम कहते हैं, वो प्रताप के जीवन में देखने को मिलता है। और अमर सिंह जी ने भी उनके साथ में रहकर के जो शिक्षा प्राप्त की थी, वो मैं मानता हूँ कि वो सबसे बड़ी शिक्षा सादा जीवन की थी, कि सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ा सौंदर्य सादगी है, सरलता है। और उसी की परिचायक जो है वो अमर सिंह जी का जो जीवन जैसा रहा है, उनकी जो इच्छा रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप देखें। यही नहीं, आप देखें महाराणा कर्ण सिंह जी ने अपने यहाँ हल्दीघाटी क्षेत्र में जो रक्तताल क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ पर रामशाह तंवर की छतरी बनाई हुई है। उनकी 3 पीढ़ियाँ एक साथ शहीद हुई थी। वो भी छतरी आप जाकर के देखेंगे तो आपको बड़ी सिंपल, बड़ी सरल, बड़ी सादा सी दिखेगी। कोई उसके ऊपर इस तरह का डिजाइनिंग, नक्काशी का, इस तरह का गुंबद का कार्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रताप की जो छाप थी कि हमारा जीवन जो है वो सादगीपूर्ण होना चाहिए, मैं इतिहासकार के नाते ऐसा मानता हूँ कि अमर सिंह जी की छतरी के पीछे भी शायद यही भावनाएं रही होगी। महाराणा अमर सिंह जी से लगाकर महाराणा भगवत सिंह जी तक की छतरियाँ वहाँ पर हैं मौजूद। महाराणा अमर सिंह जी से लेकर के महाराणा भगवत सिंह जी जो अंतिम महाराणा माने जाते हैं डेमोक्रेसी शुरू होने के पहले तक, यहाँ तक कि सबकी छतरियाँ हमारे यहाँ पर महासतिया में, इनकी माताओं की भी, रानियों की छतरियाँ भी यहीं महासतिया में विद्यमान है। और ये बाहर के विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक पर्यटक स्थल के रूप में, यहाँ के लोगों के लिए एक आस्था के रूप में, और मैं मानता हूँ कि जो पूर्व राज परिवार है उनके लिए एक सुखद स्मृति के रूप में, एक विरासत के रूप में महासतियों का स्थान उदयपुर के अंदर जो है वो देखा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। तो ये थे चंद्रशेखर सर, जिनसे हमने जाना कि महासतिया क्या है, क्योंकि जो चर्चा है वह मेवाड़ में देखने को मिलती है। और जब महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन हुआ उस समय उनका अंतिम संस्कार, क्योंकि उनसे पहले जब महाराणा भगवत सिंह थे उनका जो अंतिम संस्कार है, जो छतरी है उनकी बनी हुई थी। उसके बाद उनके जो बेटे हैं, जो महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन कुछ ही महीने पहले हुआ, और उनके बाद उनके जो भाई थे अरविंद सिंह मेवाड़, उनका अभी निधन हुआ है और अभी उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर हुआ। तो ऐसे में महासतियाँ जो राजशाही जो लोग हैं, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनका जो अंतिम संस्कार था वह वहाँ पर हुआ करता था। और अब जो पूर्व परिवार के सदस्य हैं उनमें जो अरविंद सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह मेवाड़, उनका भी अंतिम संस्कार वहीं हुआ है। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।